बोले दादी तो बढ़िया, आपने आपको तो जज होना चाहिए था कहीं इसी तरह। बोले बुजुर्ग आदमी जज ही तो होते हैं, जज हो गए, अब मेरा ये जो पौत्र है ये। बोले तुम इसी तरीके से जब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो बच्चों को मोटिवेट करने वाली बात है। ये कहानियाँ बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत बनती हैं बच्चों के लिए। दोनों भाइयों का झगड़ा निपट गया, बच्चों को आनंद मिल गया, और प्रेरणा स्रोत दादी थी तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। ऐसी ही रोचक कहानी एक आध और है मेरे पास, वो आपको आने वाले समय में बताऊंगा। मित्रों राम राम, मैं कृष्णानंद शर्मा KNS का मोटिवेशनल चैनल से। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने परतापुर गांव में एक मुन्नालाल नामक किसान का जिक्र किया था। इनकी अम्मा और 2 बच्चों में एक कहानी थी जो पेंसिल के बारे में झगड़े वाली थी, वो बताई थी। और बच्चों ने दादी से एक वायदा ले लिया था कि दादी हम एक बहुत बढ़िया सी कहानी सुना। आज मैं आपको उस परिवार की एक बहुत ही वास्तविक कहानी सुनाऊंगा जो बच्चों के लिए तो मतलब रोचक तो है ही, साथ साथ प्रेरक भी है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। वो कैसे, चलिए सीधे चलते हैं। बच्चे ठीक 7 बजे दादी के पास में जो है हाजिर हो गए। दादी दादी कहानी सुनो। अब दादी बोले अच्छा मैं खाना खा लूँ। बोले दादी पहले कहानी सुना दो। बोले नहीं पहले खाना, तब तक तुम चलो बिस्तर में। अब दादी ने खाना तो खा लिया था, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा लेट करना था ताकि वो सो भी जाएं। दादी 10-15 मिनट के बाद बच्चों के पास पहुंची। अब बच्चे तो बैठे थे बिल्कुल एकदम साधु की तरह से कि कब आए और कब हम। बोले दादी सुनाओ। बोली कहानी हमारे गांव की ही है। वो जो है ना सुखबीर का भाई है एक बलबीर। दोनों के पास, उनके पिताजी तो गुजर गए, उनके पास अच्छी खासी ज़मीन पिताजी ने छोड़ी थी, तो दोनों अपना उस पर बोते थे, खाते थे। और पानी के लिए उनके पास में एक ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल तक क्या मतलब कुआं था जिसमें एक रहट आप समझते होंगे, पानी निकालने के लिए कुएं से। दोनों अपना भाई मिल के खेती करते थे। किसी कारण से दोनों में झगड़ा हो गया, और दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपने खेत अलग अलग कर लिए। बच्चे बड़ी उत्सुकता से कहानी को सुन रहे थे। बोले दादी दोनों ने अपने खेत अलग अलग कर लिए, तो वो कुआं किसके पास चला गया? तो बोले कुआं बलबीर के पास चला गया। बोले सुखबीर की तो फसल सूख गई होगी। बोले नहीं, दोनों भाइयों ने आपस में ये तय कर लिया था कि भाई 15 दिन जो है कुएं से तुम पानी लोगे, 15 दिन मैं पानी लूंगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे 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 गर्मी आने लगी, फसल जल्दी जल्दी सूखने लगी, तो पानी के ऊपर फिर एक झगड़ा खड़ा हो गया। सुखबीर बोला भाई बलबीर, मैं अपना कुआं अलग से खुदवाना चाहता हूँ। तो बोले फिर? बोले मैं अपना हिस्सा मैं आपको बेच देता हूँ। बोले ठीक है बेच दो। बोले पैसे दे दो भाई इसके। 5,000 रुपये। पुराने समय की बात है भाई, पैसे ज़्यादा लगते थे, लेकिन 5,000 रुपये में सौदा तय हो गया। 5,000 रुपया। बोले दादी 5,000 रुपये कितने होते हैं? दादी ने बताया, बोले देखो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये अगर 10 बार हो जाएं तो कितने होंगे? 1,000।
बोले 1,000 रुपये अगर 5 बार ले लें तो कितने हो गए? बोले 5,000। बोले दादी बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए। बोले हाँ ये तो है ही। बोले ठीक। बोले जब उसने पैसे ले लिए तो बात खत्म हो गई, अब कुआं तो एक का हो गया। अब उसने अपने खेतों की सिंचाई करी और बात समाप्त हो गई। अब वो जो सुखबीर था वो एक दिन रात में कुएं के पास चला गया और जैसे ही उसने पानी निकालने के लिए उसमें बाल्टी और अपना वो डाला तो बलबीर जो है बोले भैया ये तो आपने अपना हिस्से का पैसा ले लिया था, तो अब क्यों इसको जो है वो? बोले भाई मेरी फसल सूख रही है। तो बोले भाई अच्छा मैंने तुम्हें कुआं ही तो बेचा है, पानी तो नहीं बेचा। बोले दादी पानी तो कुएं में ही रहता है, फिर ये ऐसे क्यों आपने बता रही हो कैसे? बोले यही तो रहस्य है इसमें। बोले दोनों भाइयों में फिर लड़ाई होने लगी। बोले अच्छा। तो बोले फिर बोले वो जो बलबीर था वो मेरे पास आया। बोला ताई, जो बड़ी होती हैं उनको ताई या चाची बोलते हैं। तो बोले ताई ये जो सुखबीर है इसको मैंने पैसे दे दिए थे कुएं के, लेकिन ये फिर भी जो है मुझसे झगड़ा कर रहा है और अब कहता है मैंने कुआं बेचा है, पानी तो नहीं बेचा। दादी बड़ी संशय में आई। अब बच्चे जो है बड़ी उत्सुकता से बोले दादी फिर क्या हुआ? बोले ठहरो अभी बताती हूँ। अब दादी ने कहा मैंने सुखबीर को पहले से जानती थी, बड़ा चालाक किस्म का आदमी था। मैंने बलबीर को समझाया कि भाई देख ऐसा है, दोनों भाई आपस में मिलजुल के अपना फसल सींच लो, लेकिन तुझे अपने पैसे वापस चाहिए? बोले हाँ। तो बोले सुखबीर से कहना भाई ठीक, पानी तुम्हारा है ना, कुआं तुमने मुझे बेच दिया? बोले हाँ। तो बोले तुम कहना सुखबीर मेरे कुएं में तुम जो ये पानी रख रखे हो इसका किराया दो, मैं अपने कुएं में कुछ भी रखूं, तुमने पानी क्यों रख रखा है इसमें? अब सुखबीर का तो दिमाग चकरा गया भाई। बालक बड़े संख्या बता दी, बड़ी अच्छी कहानी सुना रही है। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर ये हुआ कि दोनों में समझौता हो गया, दोनों भाई शांतिपूर्वक अपनी फसल पानी सींचने लगे। बोले दादी तो बढ़िया, आपने आपको तो जज होना चाहिए था कहीं इसी तरह। बोले बुजुर्ग आदमी जज ही तो होते हैं, जज हो गए, अब मेरा ये जो पौत्र है ये। बोले तुम इसी तरीके से जब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो बच्चों को मोटिवेट करने वाली बात है। ये कहानियाँ बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत बनती हैं बच्चों के लिए। और दादियाँ तो जिस घर में होती हैं समझ लो बस ये ऐसा पेड़ है कि हरा भरा रहता है घर का वातावरण भी और बच्चे भी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी से जो शिक्षा ली, एक तो तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए और दूसरे बुजुर्गों की राय अवश्य लेनी चाहिए। बुजुर्ग जिस घर में हैं उस घर में अशांति नहीं होती है, किसी न किसी तरह से पैचअप हो ही जाता है। बच्चों ने दादी को कहा दादी रोज एक कहानी सुनाया करो मुझे। बोले जो पढ़ के अच्छी तरह से मुझे पाठ सुनाएगा मैं उसको। अब दोनों बच्चे रोज सुबह से पढ़ के किताब लेके बैठे और पढ़ाई करें सुनाए। तो कितने फायदे हुए? दोनों भाइयों का झगड़ा निपट गया, बच्चों को आनंद मिल गया और प्रेरणा स्रोत दादी थी तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। ऐसी ही रोचक कहानी एक आध और है मेरे पास, वो आपको आने वाले समय में बताऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और अपने कमेंट्स प्लीज़ दीजिए, कैसी लगी, क्या इसमें होना चाहिए,
आपको किस कैरेक्टर का रोल अच्छा लगा, और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने इस कहानी को अपने फला मित्र को भी शेयर किया है। तब तक के लिए सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन भरणी शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। श्री तुलसीदासाय नमः।